हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले हम इक्वेटोरियल लाइन को समझते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन होती क्या है। देखिए, इक्वेटोरियल लाइन क्या होगी? अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सेंटर ऑफ अ डाइपोल is known as इक्वेटोरियल लाइन। ओके गाइज, क्या कह रहा है कि अगर किसी डाइपोल के सेंटर से कोई लाइन गुजरती है परपेंडिकुलरली, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या बनाएंगे? हम सबसे पहले बनाएंगे एक डाइपोल। तो डाइपोल है, सपोज ये हमारा माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है। ओके, अब इन दोनों के जो लेंथ है इन दोनों के बीच की, ये टोटल लेंथ है 2L। माइनस क्यू चार्ज ए पॉइंट पे है और प्लस क्यू चार्ज बी पॉइंट पे। तो ये तो हो गया हमारा डाइपोल। क्या कह रहा है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू सेंटर ऑफ। अगर हम इसका सेंटर यहाँ पे मान ले, इन दोनों के बीच का सेंटर क्या हो जाएगा? सपोज ये हमने O मान लिया और ये L है, क्योंकि ये टोटल लेंथ 2L है, तो ये हाफ लेंथ हो गई, तो ये L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा। क्या कह रहा है? अ लाइन परपेंडिकुलर द सेंटर ऑफ डाइपोल इज नोन एज इक्वेटोरियल लाइन। तो इसके सेंटर से जो लाइन परपेंडिकुलरली अगर हम ड्रॉ करते हैं तो वही हमारा क्या हो जाएगा? इक्वेटोरियल लाइन। ओके गाइज, तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि इक्वेटोरियल लाइन पर किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए, प्लस क्यू चार्ज है तो, और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। माइनस क्यू चार्ज, तो यहाँ से अगर हम इसको इसके साथ मिला दें और इसको इसके साथ मिला दें, ओके, और यहाँ पे हम P पॉइंट को मान लेते हैं, लेट करते हैं कि यहाँ पे एक P पॉइंट है। तो गाइज ये हमारा क्या बन गया? एक इक्वेटोरियल लाइन के P पॉइंट पर हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। ओके, ये हमारा, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो यहाँ पे एक एंगल थीटा बनेगा। ओके, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं APO की, किसकी बात करूं? APO, तो इसकी लेंथ PO के बीच की लेंथ हम लेट कर रहे हैं R। क्या लेट कर रहे हैं? R। तो अब AP की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइज देखिए कैसे करेंगे। देखिए, तो इसको हम cos थीटा से फाइंड आउट कर सकते हैं, या सॉरी, इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो क्या होता है? यानी कि क्या आ जाएगा? जो AP की वैल्यू हो जाएगी वो होगी AO स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, क्योंकि हमें AP की वैल्यू चाहिए। तो क्या आ जाएगी ये गाइस? ये आ जाएगी AO कितना है? L का स्क्वायर प्लस PO कितना है? R का स्क्वायर। तो इसका भी इधर स्क्वायर आएगा, तो क्या आ जाएगा? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो AP इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। इस टाइप से करके आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट। और ये देखिए, ये जो लेंथ है ये इक्वली डिवाइड हो रहा है, तो इस वजह से इसकी जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी R है, तो इस PB की जो वैल्यू आएगी वो भी आ जाएगी L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ तक हमें समझ में आया। अब ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली? AB की। तो गाइज अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। किसको फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। तो देखिए, इस टाइप से करके था।
अब मैं थोड़ा आपको डिटेल में बताऊं तो इसको फाइंड आउट करने के दो मेथड हैं। एक है पैरेललोग्राम लॉ और एक है ट्रायंगुलर लॉ। बट अगर मैं आपको इसको सॉल्व करने का तीसरा मेथड बताऊं तो वो ये होगा कि हम वेक्टर्स को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, अब यहाँ पे क्या है प्लस क्यू, तो प्लस क्यू क्या करेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो उसको रेपल करेगा। तो इसको हम मानते हैं प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हुई है वो है E1, और यहाँ पे है माइनस क्यू। अब माइनस क्यू का कैसा बिहेव होता है, एट्रैक्टिव, तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, इसको एट्रैक्ट करेगा। तो ये हो गई इसकी E2 इंटेंसिटी। और जो टोटल इंटेंसिटी फाइंड आउट होनी है वो किस पॉइंट पे होनी है, पी पॉइंट माना था हमने यहाँ पे, तो उसको हमने लेट किया है ई। रिजॉल्व मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें, अगर मैं E1 की बात करूँ तो E1 को दो पार्ट्स में रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलोंग। ओके गाइस, तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका एंगल पता होना चाहिए। तो सपोज यहाँ पे एक एंगल है थीटा, क्या एंगल है थीटा, तो आपको पता है ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये एक दूसरे को, सपोज यहाँ पे टू लाइन्स हैं और एक लाइन इनको आके क्रॉस कर रही है, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है सेम एंगल ऊपर भी होता है, क्योंकि दिस इज आ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको हम कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। एज्यूम कीजिए कि मैंने इसको क्या किया, यहाँ तक बढ़ा दिया, तो देख सकते हैं आप ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है, सॉरी ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये इसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इट मीन्स इन दोनों का एंगल सेम हो जाएगा। अब हमारे पास E1 का एंगल है, तो इसको अब हम किस में सॉल्व करेंगे, दो वेक्टर्स में इसको सॉल्व करेंगे। तो एक हम करेंगे हॉरिजॉन्टल में और एक करेंगे हम वर्टिकल में। अगर मैं बात करूं E1 की, तो E1 को अगर मैं वर्टिकली, किसमें, वर्टिकली अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा, E1 साइन थीटा, क्योंकि वर्टिकली कौन सा एंगल बन रहा है, साइन थीटा। और यहाँ पर अगर इसकी हॉरिजॉन्टली मैं बताऊं इसके बारे में, तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा E1 कॉस थीटा। उसी टाइप से करके अब हम ए पॉइंट की बात करते हैं कि ए पॉइंट पे कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। यहाँ पर E1 एंगल है, तो देखिए यहाँ पे भी कौन सा एंगल होगा, थीटा। कौन सा एंगल होगा, थीटा, क्योंकि यहाँ पे एक Z बन रहा है। तो आप जानते हो कि इस टाइप से अगर कहीं बनता है तो ये अल्टरनेट एंगल बनाता है, यहाँ पे भी थीटा होगा, तो यहाँ पे भी क्या एक एंगल आएगा, थीटा। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, E2 को सॉल्व करूँ, तो E2 के भी क्या बनेंगे, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बनेंगे। ओके, तो E2 को भी हम सॉल्व दो पार्ट्स में रिजॉल्व करेंगे, एक हम करेंगे वर्टिकली और एक करेंगे हम हॉरिजॉन्टली। तो यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा E2 साइन थीटा और ये आ जाएगा दूसरा हॉरिजॉन्टली E2 कॉस थीटा। ओके गाइस, ये अब किस में सॉल्व हो गए, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, ये दोनों एंगल को हमने रिजॉल्व कर लिया। तो गाइस अब हम E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि टोटल इंटेंसिटी E फाइंड आउट करनी है हमें। तो E1 की अगर हम वैल्यू को फाइंड आउट करें तो E1 इजकल टू क्या आएगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आता है, Q अपॉन आर स्क्वायर। तो E1 की बात करूं तो E1 पे P पॉइंट पे फाइंड आउट करना, तो क्या आ जाएगा, ये BP आर स्क्वायर, यानी कि BP का स्क्वायर। तो इतनी चीज को गाइज हम क्या लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, क्योंकि ये K की वैल्यू है। तो K Q अपॉन BP स्क्वायर, ये E1 हो गया।
और सिमिलरली अगर मैं E2 को सॉल्व करूं तो के क्यू ए पी स्क्वायर आएगा। ये क्या आ जाएगा, ए पी। ओके, अब देखिए के क्यू, यहाँ पे बी पी हमने फाइंड आउट कर लिया था। देखिए ए पी और बी पी फाइंड आउट कर लिया था। ये क्या आया था, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, और ये भी आया था आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। अगर हम इसका स्क्वायर करें तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सेम इधर आ जाएगा के क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ओके गाइज, इसी टाइप से करके अब हम क्या करेंगे कि इसकी टोटल अब देखिए इसकी टोटल वैल्यूज़ क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल। तो अब हम एक्स एक्सिस के अलोंग क्या कर लेंगे, यानी कि वर्टिकली, पहले हम वर्टिकली फाइंड आउट करेंगे, फिर हम हॉरिजॉन्टली फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए गाइस, वर्टिकली अगर इसको मैं फाइंड आउट करूं तो क्या आ जाएगा, ई वाई। देखिए टोटल इंटेंसिटी ई वाई, क्योंकि वाई वाले एक्सिस ले रहे हैं हम। तो देखिए क्या आ जाएगा, ई वन साइन थीटा, ई वन साइन थीटा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है यहाँ पे, अगर मैं आपको समझाऊं वर्टिकली, एक बन रहा है ई वन साइन थीटा और दूसरा है यहाँ पर ई टू साइन थीटा। अब क्या है, इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। इसकी डायरेक्शन कैसी है, तो अपोजिट है, तो टोटल इंटेंसिटी में माइनस आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ई टू साइन थीटा। ओके गाइज, माइनस साइन समझ में आया। माइनस साइन किस लिए आया, इसलिए आया क्योंकि ये इन दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। और हम जानते हैं कि E1 और E2 की जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है, अभी देखिए हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया, वो क्या है, इक्वल है। वो इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये EY जो वेक्टर आया वो 0 आया। उसी टाइप से करके अगर हम हॉरिजॉन्टल की बात करें, यानी कि एक्स एक्सिस की, कौन से एक्सिस की, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस पे दो एंगल बने, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। तो हॉरिजॉन्टली को सॉल्व करें तो टोटल इंटेंसिटी एट एक्स एक्सिस क्या जाएगा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। तो देखिए E1 और E2 क्या है, E1 एंड E2 इक्वल, आर इक्वल, तो क्या आ जाएगा, 2E1 कॉस थीटा। ओके गाइज, 2E1 कॉस थीटा आ गया। अब 2E1 की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये है। और यहाँ से देखिए हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या होता है, बेस अपॉन ये होता है। तो देखिए यहाँ पे बेस ये है L, ठीक है, बेस क्या है L, और उसका ये है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। ये वैल्यू तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो क्या हो जाएगा, 2KQL आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब देखिए ये पावर्स क्या हैं, डिफरेंट है, बट क्या है, बेस सेम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ये आ गया। तो गाइज यहाँ तक आपको समझ में आया, ये इसकी टोटल इंटेंसिटी एट एक्स एक्सिस, या फिर ये बोल सकते हैं कि इक्वेटोरियल लाइन पर जो टोटल इंटेंसिटी है उसको हमने फाइंड आउट कर लिया। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि L की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी है, तो ऑलमोस्ट L की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर L की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 2KQ अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर था, तो ये 0 हो जाएगा, की पावर 3/2। ओके, तो क्या आ जाएगा, 2KQ आर स्क्वायर
कट गया और ये आ जाएगा 2k³ अपॉन r⁻³ क्या आ जाएगा r⁻3। ओके, अब गाइज ये देखिए 2k³ और साथ में क्या चल रहा है l, साथ में यहाँ से क्या चल रहा था l चल रहा था, तो l लिखना मैं भूल गया था, सॉरी। 2kql 2kql 2kql। अब हम जानते हैं p इक्वल टू क्या होता है 2ql, तो क्या आ जाएगा 2ql, इसको हम ऐसे लिख लें और k अपॉन r³। ओके गाइज, तो क्या आ जाएगा k p अपॉन r³। तो ये हमारी क्या निकली इंटेंसिटी एट x पॉइंट, यानी कि टोटल इंटेंसिटी। तो क्या हो गया Ex इज इक्वल टू, k को अब हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 p अपॉन x⁻3 क्लियरली। ओके गाइज, अब देखिए लास्ट वीडियो में, इससे पहली वाली वीडियो में जब हमने एक्सियल वाला निकाला था, तो एक्सियल की क्या निकली थी इंटेंसिटी, वो ये थी E इक्वल टू 1/4πε0 यहाँ पे क्या था 2p अपॉन x³ था। ओके गाइज, और अगर हम x की ही, इसको मान लीजिए r³ था, ठीक है, क्योंकि अब इस वीडियो में हमने r माना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये एक्सियल के लिए। अब इक्वेटोरियल के लिए लेंगे, तो इक्वेटोरियल के लिए ये हो जाएगा E इक्वल टू 1/4πε0 p अपॉन r³। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें और इसको सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट को सेकेंड से डिवाइड कर दें, क्या कर दें बेटा सेकेंड से डिवाइड, तो क्या आ जाएगा E एक्सियल और E इक्वेटोरियल। तो क्या आ जाएगा, अगर हम इसको इससे डिवाइड करें तो ये सारी चीज़ें कट हो जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 2। तो ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ इक्वेटोरियल एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन, तो ये क्या आ गया 2। थैंक यू गाइज वीडियो को देखने के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, शेयर कीजिए। ओके।